पूर्वी मंडल वार्ड नंबर 71 में हुआ उमेश कठेरिया का सम्मान समारोह। आप देख रहे हैं बरेली अपडेट न्यूज चैनल। भाजपा पूर्वी मंडल वार्ड नंबर 71 चक महमूद अब्बास नगर में शारिक अब्बासी शक्ति केंद्र संयोजक के सर, आज जो कार्यालय पे आना हुआ, ये किस मकसद में आना? जैसा कि अभी शारिक भाई ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी के द्वारा बरेली, मुरादाबाद और आगरा मंडल में प्रभारी की जिम्मेदारी मुझे मिली है। क्योंकि मैं इसी मंडल का मूल निवासी हूं और बरेली का ही रहने वाला हूं, इस नाते कार्यकर्ताओं के बीच में एक उत्साह की लहर है। क्योंकि 16 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी में संगठन के मुखिया के रूप में, अध्यक्ष बरेली महानगर के रूप में काम करने का अवसर मिला और मेरे साथ जिन कार्यकर्ताओं ने भी काम किया है वो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्योंकि संगठन के साथ में कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के साथ में कार्यक्रम, इन तीन चीजों का आपस में बहुत ही मजबूत संबंध होता है। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसने 2014 में ये संकल्प लिया था कि हम निरंतर भारत की जनता के बीच में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से रहेंगे। पार्टी ने ये संकल्प लिया था, सरकार ने ये संकल्प लिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तो जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, चाहे वह विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सभी लोग निरंतर जनता के बीच में है और जनता के बीच से जो फीडबैक निकल के आती है, आगे के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार से बनाती है। आज हम पसमंदा समाज के बीच में यहाँ बैठे हैं। भाई शारिक जी भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता के रूप में इस समाज से उभर के आए हैं। पार्टी ने कई बार इन पर विश्वास जताया है, पार्षद का टिकट भी दिया और संगठन में भी इनको जिम्मेदारी दी। एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में भाई शारिक जी अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। हम हृदय से इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पसंदीदा समाज को सम्मान देने का काम किया है, अब अवसर आएगा 2027 में जब चुनाव होगा, पसंदीदा समाज को भी इस सम्मान का जो है वो हक अदा करने का अवसर मिलने वाला है। मेरा भाई शारिक जी के माध्यम से ये आग्रह पूर्वक निवेदन है कि समाज में जिन लोगों के वोट नहीं बने हो, वो लोग अवसर मिलते ही वोट बनाने का काम करें और हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करें। आज के अवसर पे केवल इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शारिक अब्बासी है और मैं राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का प्रदेश महासचिव हूँ और भारतीय जनता पार्टी पूर्वी मंडल का सेक्टर संयोजक, शक्ति केंद्र संयोजक हूँ, वार्ड नंबर 71। यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा था, किस प्रोग्राम चल रहा था, किस विषय पर? उत्तर प्रदेश शासन में ST के सदस्य उमेश कठेरिया जी को 3 जिलों का प्रभारी बनाया। आज उनका हमने स्वागत समारोह किया पूरी टीम के माध्यम से। आपकी टीम में कितने लोग हैं लगभग? हमारी टीम में कम से कम हमारे 31 लोगों की हमारी टीम है और पूरी टीम लगातार हमारी काम कर रही है। महानगर अध्यक्ष हैं हमारे मोहम्मद हसीब अंसारी साहब, जो महानगर अध्यक्ष है राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और महानगर उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कार्य समिति सदस्य हैं। लगातार हम जो काम कर रहे हैं वो ऐसा है, लगातार आपको भी देखते होंगे, लगातार मुसलमानों को जो है गुमराह बहुत किया जा रहा है। एक कुछ उन्होंने बना दिया अपने आप को पीडीए का नारा दे दिया। भाई यार, पीडीए का नारा आप सबको साथ लेकर काम करने का जब काम कर रहे हो, तो जब चुनाव आता है तो आप अंसारी समाज के बेटे को, आम जैसे नीचे तबके के व्यक्ति को क्यों विधायकी का टिकट नहीं देने का काम करते हैं? आप सांसदी में क्यों नहीं टिकट देने का काम करते? MLC बनाते तो क्यों MLC
अब्बासी के बच्चे को बनाते हो, बनाओ, अब्बासी के बच्चे को बनाओ, अंसारी समाज के व्यक्ति को बनाओ, अलवी समाज के व्यक्ति को बनाओ, तो आप नहीं बनाते हो, आप बनाओगे यादव जी को। क्यों? आपको तो लगता है ना मुसलमान वोट जो है हमारा कहीं जाएगा ही नहीं। अब मुसलमान जो है पढ़ा लिखा हो चुका, शिक्षक हो चुका है, और मुसलमानों को सबको पता चल चुका है, केवल ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से मुसलमानों की बात और राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदाओं की बात करते हैं, अब पसमानदाओं लोगों को भी समझ में आ चुका है। जो पसमानदाओं की आवाज को बुलंद करेगा, हम उसी को वोट देने का काम, उसी को मुख्यमंत्री बनाने का काम, उसी को पुनः तीसरी बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो आगे को अपने क्षेत्र के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, 2027 का चुनाव आने वाला है नजदीक। इतनी बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जो सपोर्ट करें, और मैं अपने वार्ड नंबर 71 के और वार्ड नंबर 62 के लोगों से कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और अगर आपका कोई भी ऐसा काम पड़ेगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, सारी बता दूं, मैं उस काम को मंत्री, विधायक, सांसद या मेयर के माध्यम से कराने का काम करूंगा। ये मैं वार्ड के लोगों को विश्वास दिलाता हूं।